हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो आप लोगों की भर्ती की परीक्षाएं हैं वो 10 दिन के बाद शुरू होंगी। इस बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज ऐलान किया है। एचपीपीएससी को ही ये जिम्मा दिया है कि आप ही ये सारी परीक्षाएं कराएंगे और जितनी भी उनकी पुरानी भर्तियां हैं उनका परिणाम भी जल्द से जल्द घोषित करेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग योर एग्जाम, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या बात कही है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि इनके ऊपर कोई भी आप लोगों का डाउट हो। इसके साथ हम ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनके रिगार्डिंग भी मुझे बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं हैं क्या वो 10 दिन के बाद शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से आप बिल्कुल एक न्यूज़ को पढ़िए, अमर उजाला से मैंने इसको उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला अगले 10 दिनों के भीतर भंग कर्मचारी चयन आयोग के 2000 विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। इन्होंने इस बात पे ये बात कही है कि जो आप लोगों के अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट आई थी 965 के बाद कुछ एक भर्ती आप लोगों की थी, 7 या 8 और आप लोगों के एग्जाम होने थे, वो सारे कैंसिल हुए थे। उन्होंने कहा है कि जो उनमें से वो वाले एग्जाम जिनके ऊपर कोई केस नहीं है, एक तो हम उसके ऊपर आप लोगों का पेपर करवाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसके अलावा जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था जिसमें आप लोगों की काफी सारी वैकेंसीज आई थी और उसमें आप लोगों की एसआई सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती थी, उसमें आप लोगों का जेबीटी का कमीशन था और उसके अलावा जेई के भी एग्जाम थे, हम उनको भी करवाएंगे, ठीक है। ये बात कही है इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने भी इन एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, हम उनसे किसी भी तरह की फीस नहीं लेंगे। तो यहाँ से ये हो सकता है कि आप लोगों से दोबारा से ये फॉर्म फिल करवाए जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आप लोगों से अलग से अपने लिए क्या करेगा, आप लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करवाएगा। हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बात कही है कि आप लोगों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो HPSSB हमीरपुर बोर्ड जो आप लोगों का है, HPSSC जिसे कहते हैं, उनके सर्वर से ही पूरा का पूरा डाटा पिक करेगा। अगर वहां से उसने सर्वर से डाटा पिक नहीं किया तो हो सकता है वो अपने HPPSC की साइट से आप लोगों का डाटा पिक करेगा। और साथ में इसमें यह कहा है कि आप लोगों को इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं होगी, ठीक है, ये अलग बात है। इनका रिजल्ट 1 महीने के भीतर भीतर जारी कर दिया जाएगा, ये काफी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है। और साथ ही पुरानी पेंडिंग भर्तियां जिन पर कोई भी केस नहीं है, ये बात समझिए, जिन पर कोई केस नहीं है, जिन पर केस है, चाहे वो जीओआईटी की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, उनको नहीं ये करवाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा है कि कहाँ कहाँ तक वो आप लोगों का पेपर लीक हुआ था। और साथ में कहा है कि उन जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है या जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, उनके बारे में भी इन्होंने कहा है कि उनका भी परिणाम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार की कुछ उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जो आपका राज्य कर्मचारी चयन आयोग था, जो कई पिछले सालों से पेपर बेचने का धंधा चल रहा था, हमने सतर्कता का जाल बिछाया। ये अलग बात है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, जो भी बात है ये हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा वो यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों के सामने निकल के आए। अगर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि HPPSC आप लोगों के जो फॉर्म फिलअप होंगी वो दोबारा से फॉर्म फिलअप करवा सकती है। अगर इन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं करवाया तो जो आपका HPSSC है उनके ही सर्वर से डाटा उठाएगी और आप लोगों के पेपर करवा देगी। तो क्या आप लोगों के पेपर 10 दिन में शुरू हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, 10 दिन में कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी पेपर शुरू करवा नहीं सकती है। सबसे पहले इनको क्लियरेंस ये देनी पड़ेगी कि जो आप लोगों का सिलेबस होगा क्या वो वही रहेगा या अलग होगा। अगर HPPSC ने फॉर्म फिलअप दोबारा से करवाए तो आप लोगों का सिलेबस हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट जहां तक मुझे आइडिया है कि HPPSC अपने ही फॉर्म फिलअप करवाएगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये हमीरपुर बोर्ड के फॉर्म क्या करेगी, सर्वर से पिक करेगी और वहां से ही आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोगों को अलर्ट दे देगी आप लोगों का पेपर कब होगा। तो इसके लिए लगभग आप लोगों को 30 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, 30+ डेज लगेंगे। ये याद रखना आप लोगों ने, 10 दिन में पेपर आप लोगों का कोई भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इस चीज की चिंता मत कीजिए कि आप लोगों का 10 दिन में कोई पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आगे HPPSC इसके ऊपर किस तरह से बात करती है, क्या वो इसके ऊपर स्टेप लेती है, तो इसके ऊपर भी हम
बात करेंगे, वो नेक्स्ट आप लोगों का बाद में बात की जाएगी। तो अभी हम वेट करेंगे कि 10 दिन में ये एक नया नोटिफिकेशन निकालेगी या उन्हीं स्टूडेंट को पिक करेगी, उन्हीं सर्वर से वहां से डाटा अपने आप के लिए ले लेगी। अभी इसके ऊपर इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा या वहीं से डाटा आप लोगों का पिक किया जाएगा। अब HBPSC ये क्लियर हो गया आप लोगों को। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में देखना पड़ेगा कि आप लोगों की भर्ती परीक्षाएं करवानी ही पड़ेगी उनको, ठीक है। तो HPPSC करवा रहा है, तो आप लोगों को सिलेबस में चिंता नहीं करनी है आप लोगों ने। आप लोग जितना पढ़ रहे हैं प्लीज उसी चीज को पढ़िए, उसी के ऊपर फोकस कीजिए। बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए कि आप लोगों का सिलेबस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कोई चेंजेस नहीं आएगी आप लोगों के सिलेबस में। अगर आप लोगों का सिलेबस चेंज करना है तो आप लोगों को लगभग 2 से 3 महीने इनको पढ़ने को देने पड़ेंगे। इसलिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है 200 नंबर का पेपर घटाकर ये 150 का कर दें, 100 का कर दें, बट ऐसा नहीं करेंगे जहां तक ये चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो पुरानी भर्तियों के ऊपर रिजल्ट आप लोगों को कह दिया कि जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी, और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। और इसके अलावा जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जब तक उनके केस सॉल्व नहीं होते तो उनकी परीक्षाएं वो ना तो उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो भी है उनका रिजल्ट भी नहीं आउट करेंगे, और ना कोई अपॉइंटमेंट देंगे, और ना कोई उनकी नई परीक्षाएं करवाएंगे। आई होप आप लोगों को जितने भी डाउट होंगे, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे, ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है, 8350947171 व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।